देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। बहुत तड़प रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, बहुत स्ट्रेस में है, एंजाइटी फियर से गुजर रहे हैं। आप उनकी एनर्जी ज़रूर पिक कर रहे होंगे। अभी 8:30 नहीं 8:40 हुआ है। अभी अभी उनके आपने डर 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 की एनर्जी पिक की होगी। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं तो उन्हें डर लग रहा है आपसे बात करते हुए। 8:40 अभी 8:40 हुआ है तो काफ़ी डरते हुए नजर आ रहे हैं, एंजाइटी फियर से गुजर रहे हैं, आपको खोने का डर उन्हें घेरे हुए है, तो डर से गुजर रहे हैं। हमारे ये लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी किसी के पार्टनर पर मुझे दिख रहा है आप पर या आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जरूर है जो ब्लैक मैजिक कर रही है आप दोनों को दूर करने के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे, तभी ये स्ट्रेस एंजाइटी फियर हो रहा है। आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते, आपको पाना चाहते हैं। आप में उनकी जान बसती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। उनकी जान आप ही में बसती है और आपको खो देंगे तो उनकी जान ही चली जाएगी। तो वो किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी 9, ये भी 9। यहाँ पे देखिए आप में बहुत साहस है। ये मार्स का पॉजिटिव कार्ड है, ये मार्स का नेगेटिव कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। आप में करेज बहुत है, साहस बहुत है, उत्साह बहुत है। इनमें वही चीज की कमी है ना, अंदर ही अंदर घुटना, तड़पना, बिलखना, मगर कुछ नहीं करना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही दें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे ये जर्नल रीडिंग है। नीचे के कार्ड एज यूजुअल एम्प्रेस आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फूल और पेज ऑफ सोड नीचे के कार्ड है। ठीक है, तो हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देने वाले फन, वो कभी कभी ये सोचते थे पास्ट में आप राइट पर्सन हो मगर रॉन्ग टाइम पे उनकी जिंदगी में आ गए हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मैं ये बता दूं, अगर आप दोनों ही अनमैरिड होते तब भी शादी नहीं होती। मैरिड मैन तो ये सोचते हैं आप सही इंसान हो, गलत टाइम पे आ गए हो। अगर वो सिंगल होते तो आप ही से शादी करते, सिंगल होते तब भी उनको ऐसे ही ठेंगा मिलता आपको। तो वो अपने आप को विक्टिमाइज समझ रहे हैं। उनकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई है आपके आने के बाद, डिस्टर्ब हो गई है लाइफ। ना वो घर के रहे हैं ना घाट के, और ना ही आपके साथ बैलेंस बनाकर चल पा रहे हैं। जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है। लाख कोशिश करने के बाद भी उनकी जो कंजर्वेटिव माइंड है, जो उनका कंजर्वेटिव सोच है, जो उनकी धकिया उनसी सोच है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनकी थॉट्स ने ही उन्हें घेरे हुए हैं, किसी और ने नहीं रोका। सबसे पहले तो उनकी थॉट्स ने रोका हुआ है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया समाज क्या कहेगा, गॉसिप करेगा मेरे बारे में, मेरे बारे में हजारों बातें करेगा। तो बहुत सी नेगेटिव थॉट्स हैं जो उनके आसपास घूम रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, जिस वजह से उन्होंने कभी भी आपके साथ न्याय नहीं किया, इनजस्टिस किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मगर आप नहीं, बहुत से लोगों के पार्टनर लौटते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत से लोगों के। ठीक है ना, वो कलेक्टिव होंगे, लौटते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, चाहे आप जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हो, सेकेंड स्टेज में हो या थर्ड स्टेज में हो, सोल टू सोल रियल लव होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में सिर्फ आपकी बॉडी से प्यार होता है आपके पार्टनर को। अगर अभी अभी आप अपने ट्विन से मिले हो
तो सिर्फ और सिर्फ वो आपकी बॉडी की पूजा करते हैं। बॉडी मिल जाए तो बस, मगर सोल लेवल पे वो आप ही के हैं, इसलिए कि आप दोनों एक ही सोल हो। सेकेंड स्टेज में उनकी फीलिंग्स आपसे डेवलप हो जाती है। ये 2 ऑफ कप्स की तरह है। फर्स्ट स्टेज में आपको रियल प्यार होता है, उनको नहीं होता है। सेकेंड स्टेज में जब आप जाते हो, वो सेकेंड स्टेज मीन्स सेपरेशन स्टेज, वो भी अगर इन एंड आउट ना हो, तब दोनों की 3D में म्यूचुअल फीलिंग्स होती है, मगर एक्सेप्टेंस एक जगह होता है, दूसरे का नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। 2 ऑफ कप्स यही बता रहा है। आप एक्सप्रेसिव हो, बोल देते हो, और वो लिसनर है, सुन लेते हैं और हजम कर जाते हैं। प्यार मगर म्यूचुअल है। एस ऑफ कप्स फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं है, उनको लगता है आपको खो देंगे एक दिन। जल्द से जल्द आपको प्रपोज करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग चलते फिरते मिले हो, रास्ते में मिले हो सॉरी, चलते फिरते मिले हो, रास्ते में मिले हो, ऑनलाइन, मैट्रिमोनियल साइट, फ्लाइट में, ट्रेन में, कहीं पे भी मिले हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, आप मिले हो, वो ऐसे ही आपको अप्रोच किया होगा। सीरियस नहीं थे, मगर आप सीरियस हो गए हैं। अब सीरियस हो गए हैं बहुत से लोगों के पार्टनर। मुझे ये चलते फिरते मिले हैं तो एक डीएफ की कहानी याद आ गई। एक डीएफ के घर में कूड़ा लेने वाला आता है, मगर वो उस टाइम समय नहीं दे पाती और कूड़ा अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाती। गाजियाबाद की है। तो वो अपने बच्चे को जब स्कूल छोड़ने जाती है अपनी कार में खुद ड्राइव करके, तो रास्ते में एक डस्टबिन आता है, वहां पे वो खुद ही फेंक देती है। अब देखो भगवान ने ये ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी बनाई है। वो डस्टबिन जो खाली कराते हैं, मतलब स्वीपरों के जो हेड है वो उनके डीएम है। जब वो कूड़ा डालती हैं वहीं पे वो गाइड करते हैं अपने जो अंडर जो काम करते हैं कि डस्टबिन खाली करने के लिए, जो एमसीडी का होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आई कॉन्ट्रैक्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो कहाँ पे जाकर मिले कि घर में कूड़ा वाला लेने आता है, उसको देने का टाइम नहीं है, वो रास्ते में कूड़ा ड्रॉप करती है और वो कूड़ेदान में ही वो खड़े थे डीएम। क्यों? वो तो सोचती थी डीएम ही मेरे स्वीपर है। तो मैंने बोला जब असिस्टेंट रखा हुआ है तो गाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, कूड़ा साफ कराने वाले, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे ट्विन्स हम चलते फिरते मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज गैप दोनों में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए असमानता के कारण वो हमेशा आपसे दूरी बना के रखते थे। उनको लगता है लोग क्या कहेंगे कि ये तुमने कैसे पसंद कर दिया, अकल पे क्या पत्थर पड़ गए थे तुम्हारे। और यहाँ पे कुछ लोग मुझे मैरिड दिख रहे हैं, दोनों मैरिड या कुछ लोग दोनों अनमैरिड, कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। तो इस वजह से इतनी असमानता होने की वजह से उनकी कंजर्वेटिव माइंड, उनकी ढकिया उनसी सोच उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती थी। वो अपने थॉट्स के आगे ही ट्रैप थे, अपने प्यार को दबा देते थे फियर से, लोगों के डर से। मगर अब उनके बर्दाश्त के बाहर है। अब होता ना उबाल आ रहा है प्यार में, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी प्यार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उनको लगता है आपको खो दिया है, हर डे ऐसा महसूस करते हैं। एस ऑफ कप्स रीयूनियन की एनर्जी है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे एज यूजुअल एम्प्रेस। वाइफ मटेरियल हस्बैंड मटेरियल है, या मन में आपको मुझे दिख रहा है हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। चाहिए तो आप चाहिए, वरना कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में उन्हें। आप ही से शादी करनी है और इसी जन्म में करनी है। पिछला जन्म, जो जन्म आया नहीं, वो जन्म नहीं चाहिए। कभी कभी होता है ना, हम बोलते हैं हर जन्म में 7 जन्म तक मुझे मेरा पति दे दो, तो वो कामना नहीं करते, वो इसी जन्म में आपको चाहते हैं। 11-11 का साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें सिंक्रोनिसिटी बहुत दिखती है, वो चीज हम नोटिस भी नहीं करते, मगर हमें एंजल बात करती हैं, डिवाइन बात करती हैं एंजल नंबर के थ्रू। तो आप भी देखिए, हमेशा आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस होता है। आप सही रास्ते पे चलते हैं तब भी एंजल नंबर दिखते हैं, और आप गलत हो तब भी एंजल नंबर दिखते हैं। तो 11-11 का साइन है। बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में आप हस्बैंड वाइफ थे, भाई बहन नहीं थे, ठीक है ना। पास्ट लाइफ में आप हस्बैंड वाइफ थे। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कुछ सरप्राइज देने वाले हैं आपको।
सरप्राइज देने वाले हैं आपको भी और दुनिया को भी। जगत में कुछ धमाल मचने वाला है। कुछ लोग बहुत खुश होंगे ये सरप्राइज देकर और कुछ लोग जलेंगे, जो आपके करीब के हैं वो जल जाएंगे। ऐसी ऊर्जा है। आपके पार्टनर कोई बम फोड़ने वाले हैं, दुनिया को चौंकाने वाले हैं, अपना कबूलनामा देकर, प्यार को कबूल करके वो दुनिया को चौंकाने वाले हैं कि ये कैसे हो गया, कैसे कब ये हुआ। किसी किसी के पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत पाड़ा हमेशा सिर पे चढ़ा रहता है, नाक पे ईगो धरा रहता है, आपकी परवाह नहीं करते, रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देते हैं, आपको पैरों की धूल समझते हैं और रेंगते हुए निकल जाते हैं। आप चेस करते रहते हो, हाय हेलो मैसेज करते रहते हो, वो देखकर भी इग्नोर करते हैं या 2-2 दिन 4-4 दिन तक जवाब ही नहीं देते या सीन करके कोई मतलब स्पेशल कुछ लगता नहीं है उन्हें जो परवाह करें या मैसेज का रिप्लाई दे। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। देखिए आसमान पे देखकर चल रहे हैं मगर अपनी फैमिली की परवाह है। कंधे पे जो पोटली है वो फैमिली है, अपनी फैमिली की बड़ी परवाह है। आपको चरणों में रखते हैं, अपने पैरों की धूल समझ रखा है। क्यों? फेमिनाइन अपने आप को धूल बना के रखती है, तो अपने आप को धूल मत बनाइए। जब तक आप उनके धूल बने रहेंगे और उनकी माँ बनने की कोशिश करेंगे तो वो आपको धूल ही समझेंगे। उनमें वैसे ही फूल की एनर्जी है, तो काफी फूलिश इंसान है, फ्रीडम पसंद है, एडवेंचर करना पसंद है, ट्रैवल पसंद है, केयर फ्री लाइफ पसंद है। कमिटमेंट फोबिया है, कमिटमेंट नहीं देंगे आपको, लैक ऑफ कमिटमेंट है। मगर किसी किसी की पार्टनर अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखिए फ्लावर हाथों में है, आ रहे हैं अपनी सारी पोटली लेकर, पोटली गंगा में बहाकर आपको फूल देंगे, इसलिए कि छुप छुप के आपको स्टॉक कर रहे हैं। उनको लग रहा है आप इस एनर्जी में हो तो आपको खो देंगे। कोई भी आपको पसंद कर सकता है, उन्हें लगता है कमी तो मेरे अंदर है, आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है। एज से क्या फर्क पड़ता है? तारे की और चांद की उम्र नहीं देखी जाती, सूरज की उम्र नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। तो भाई आपकी भी कोई उम्र नहीं देखेगा, कोई भी आपसे शादी कर सकता है, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप तारे जैसे ही टिमटिमाते हो, सूरज जैसे ही जगमगाते हो और चांद जैसे ही शांत स्वभाव के हो। तो आप में जब इतनी 1000 क्वालिटीज हैं तो आपको बहुत मिल जाएंगी, उन्हें नहीं मिलेंगी। ऐसे सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर और बहुत इमोशनल हो रहे हैं। 2 ऑफ कप से ही बता रहा है आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी, हैप्पीनेस और बैलेंस, इक्वलिटी फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, वो किसी और के साथ नहीं फील करते। बेशक वो हमेशा थर्ड पार्टी में घिरे रहे, वो काफी कंपेयर कर चुके हैं आपको थर्ड पार्टी के साथ। होता है ना एंड में रिजल्ट 0, वो खुश नहीं हो पाते हैं थर्ड पार्टी के साथ जितनी खुशी आपसे मिलती है। डर रहे हैं इस वजह से आपकी तरफ आते हुए। पास्ट में हमेशा ईगो दिखाया, डर रहे हैं, मगर ये डर खत्म होगा। ये देखिए मास्कुलाइन, अवेकन मास्कुलाइन ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आ रहे हैं। 7 दिन, 7 हफ्ते या 7 महीने के अंदर आप दोनों की शादी हो जाएगी। ये कलेक्टिव लोगों के साथ होगी और कमिटमेंट देंगे। एज गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है, कुछ लोग हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और स्पिरिचुअल होंगे, प्रॉपर्टी की बहुत कमी बहुत ज्यादा होगी। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आज के लिए। साइलेंट मत रहिए, यही बोला जा रहा है। चुपचाप रहिए, मगर जहां पे बोलने की जरूरत हो वहां जरूर बोलिए। साइलेंट, ठीक है, सही बात जरूर बोलिए, वक्त पे बोलिए, जहां पे जरूरत हो उतना ही बोलिए। ये कार्ड ये बता रहा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। तो यहाँ पे किसी ने लिखा है, यूट्यूब में किसी ने कमेंट्स किया है, हाय मैम, मैंने आज सपने में देखा डीएम और मैं नो कांटेक्ट में है। ड्रीम में देखा डीएम दूसरी लड़की के साथ जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है वो मूव ऑन हो चुके हैं, उन्हें कोई और मिल गया है। ठीक है, इस सपने का मतलब ये है कि वो मूव ऑन हो चुके हैं। ये डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। ये सपना आपका ट्विन आया जो सपने में, ये डिवाइन ने आपको बताया है कि आपका ट्विन आपसे मूव ऑन हो चुका है, वो दूसरी लड़की के साथ एंगेज है। तो भाई तुम इस जर्नी में आगे बढ़ो, वेट मत करो उसका। ये आपको बताया जा रहा है। किसी ने लिखा है, मुझे मैडम ऐसा लगता है कि आपको कई जन्मों से जानती हूँ। तो यस, हम लोग सब एक ही सोल फैमिली हैं, तो जानते होंगे।
नॉर्मल है ये।